Hello my dear students, welcome to Never Give Up, and today's video is about report writing for class 12th board examination subject English, and the question uh, will be of 6 marks in your board examination. जो क्वेश्चन होगा वो 6 नंबर का आएगा और क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, किसी भी टॉपिक पे आ सकता है। यू शुड प्रिपेयर एटलीस्ट 4 to 5 रिपोर्ट्स, 5 से 6 रिपोर्ट तैयार करके रखनी है आपको, कोई ना कोई आ जाएगी, ठीक है। तो 2 रिपोर्ट मैं इससे पहले करवा चुका हूँ, सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे और रोड एक्सीडेंट का करवा चुका हूँ। उसके बाद आज है ब्लड डोनेशन कैंप पे। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है, योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ ब्लड डोनेशन कैंप रिसेंटली, राइट अ रिपोर्ट फॉर योर स्कूल मैगजीन अबाउट this camp in 100 to 125 words, describing all the necessary details. You are शिवानी शिवम, हेड बॉय और गर्ल ऑफ स्कूल। तो बोल रहा है कि आपके स्कूल ने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है आयोजन किया ब्लड डोनेशन कैंप का, जिसमें ब्लड डोनेट करते हैं लोग। रिसेंटली मतलब हाल ही में। आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, राइट अ रिपोर्ट फॉर योर स्कूल मैगजीन, अपने स्कूल की पत्रिका के लिए। मैगजीन मतलब होता है पत्रिका, ठीक है। तो स्कूल की पत्रिका के लिए यू हैव टू राइट अ रिपोर्ट। ऐसा आपके लिए बोला जा रहा है कि आप एक रिपोर्ट लिखिए स्कूल की मैगजीन के लिए। और कितने शब्दों में लिखना है, 100 to 125 वर्ड्स में। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करते हुए, ऑल द नेसेसरी डिटेल्स, सभी ज़रूरी डिटेल्स उसमें बताना है कि क्या क्या हुआ उसमें आपके स्कूल में। तो यू आपके लिए बोला जा रहा है, यू आर शिवानी ऑब्लिक स्लैश शिवम, या तो आप शिवानी है, शिवम हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ स्कूल। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन को दे सकता है, लेकिन देख लेना रिपोर्ट राइटिंग होगा तो रिपोर्ट राइटिंग ब्लड डोनेशन कैंप पे कैसे लिखनी है, लेट अस सी। सो ये मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो क्वेश्चन पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 सीधे आपने ये लिखना है। एंड देन थोड़ा सा मैं इसका कलर चूज़ कर लेता हूँ, 1 मिनट। तो इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 सेंटर में आपने लिखना है। आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको बोर्ड में लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होता है आपका, ठीक है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम राइटिंग द क्वेश्चन। सीधे ये लिखा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, सीधे हेडिंग लिख दी कि किस टॉपिक पे रिपोर्ट लिखनी है, ब्लड डोनेशन कैंप। आप नीचे इसके नीचे स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप एट GIC, जो भी स्कूल है वहाँ का नाम लिख दिया। रिपोर्ट लिखने की ज़रूरत नहीं, रिपोर्ट बाय शिवम हेड बॉय, ठीक है, इतना ही बहुत है। मैगजीन की रिपोर्ट है ये। सीधे आप लिखना शुरू कर देंगे फिर यहाँ से। अ ब्लड डोनेशन कैंप वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल GIC धोपड़दा टेहरी गढ़वाल on 15 January 2023 with the help of a medical team from the local hospital। तो एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, वॉज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया गया इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में, जिसका नाम कॉमा करके यहाँ पे स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं आप, GIC टेहरी गढ़वाल में किया गया। ऑन मतलब कितनी तारीख को किया गया, तो डेट से पहले हमेशा ऑन का यूज़ करना है। 15 जनवरी 2023 विद द हेल्प ऑफ अ मेडिकल टीम, एक मेडिकल टीम के सहयोग से। तो सहयोग से के लिए क्या हो जाएगा, विद द हेल्प ऑफ मेडिकल टीम फ्रॉम लोकल हॉस्पिटल, स्थानीय हॉस्पिटल से एक मेडिकल की टीम आई थी और उसकी मदद से ये कैंप का आयोजन किया गया। इट वॉज हेल्ड इन द स्कूल हॉल, इसका आयोजन कहाँ किया गया, स्कूल हॉल में किया गया। ऑल द प्रिपरेशंस हैड ऑलरेडी बीन डन, जो सारी तैयारियां थी, तो ऑल सारी तैयारियों के लिए क्या बोलते हैं, ऑल द प्रिपरेशंस हैड ऑलरेडी बीन डन। ऑलरेडी मतलब पहले से ही की जा चुकी थी। तो ये पैसिव वॉइस का यूज़ होता है इसमें, और पास्ट टेंस का ही आपको इसमें यूज़ करना है, ये आप ध्यान जरूर रखें। द चीफ गेस्ट ऑफ द कैंप वॉज SDM ऑफ द एरिया। तो जो चीफ गेस्ट थे कैंप के वो कौन थे, SDM थे जो हमारे लोकल एरिया के। ही इनाग्रेटेड द कैंप बाय कटिंग द रिबन, उन्होंने इनाग्रेट किया कैंप का बाय कटिंग द रिबन, रिबन काट करके इनाग्रेट किया। इनाग्रेट का मतलब होता है उद्घाटन करना। द प्रोग्राम बिगन विद सरस्वती वंदना बाय द गर्ल्स ऑफ अवर स्कूल। जो कार्यक्रम था वो शुरू हुआ उसके बाद सरस्वती वंदना के साथ, क्योंकि स्कूल में है तो स्कूल में सरस्वती वंदना जरूर होती है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहना चाहिए।
बाय द गर्ल्स ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल की गर्ल्स के द्वारा। उसके बाद अब देखो ब्लड डोनेशन कैंप है तो उसका बेनिफिट बताना पड़ेगा ना, इजीली लोग ब्लड देने में डरते हैं, तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि भाई इससे देने में कोई नुकसान नहीं है, इसका फ़ायदा है, ठीक है, आपकी बॉडी के लिए फ़ायदा है, थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता है लोगों को। तो उसके लिए द बेनिफिट्स ऑफ ब्लड डोनेशन वर एक्सप्लेन्ड बाय अ सीनियर डॉक्टर। तो बेनिफिट मतलब लाभ, ब्लड डोनेशन ब्लड दान करने के जो लाभ हैं वर एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन का मतलब सबको पता है, मतलब बताए गए बाय अ सीनियर डॉक्टर, एक सीनियर डॉक्टर द्वारा ब्लड डोनेट करने के फ़ायदे बताए गए। एवरी वन पार्टिसिपेटेड एंथुसियास्टिकली इन दिस नोबल वर्क। और उसके बाद हर किसी के द्वारा, एवरी वन मतलब हर किसी के द्वारा भाग लिया गया, पार्टिसिपेटेड मतलब भाग लिया गया, एंथुसियास्टिकली का मतलब होता है बढ़ चढ़ कर, यानी कि उत्साह के साथ, इन दिस नोबल वर्क, इस पुनीत कार्य में, इस श्रेष्ठ कार्य में जो है सबने भाग लिया बढ़ चढ़ कर। द प्रोग्राम स्टार्टेड एट 10 AM एंड द चीफ गेस्ट वॉज द फर्स्ट हु डोनेटेड ब्लड। अब कार्यक्रम शुरू हुआ कितने बजे? 10 बजे। एंड द चीफ गेस्ट, और मुख्य अतिथि साहब थे जो हमारे SDM साहब, वॉज द फर्स्ट, वो सबसे पहले व्यक्ति थे, हु डोनेटेड द ब्लड, जिन्होंने ब्लड को डोनेट किया। तो हु का मतलब यहाँ क्या है? जिन्होंने, ठीक है। एंड प्रेजेंटेड एन एग्जाम्पल, और उन्होंने क्या किया? एक ब्लड डोनेट करके क्या कर दिया? प्रस्तुत कर दिया एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण स्थापित कर दिया कि देखो ब्लड डोनेट करना चाहिए हमें, और उसके बाद लोग भी मोटिवेट हो जाते हैं। बिफोर donating blood, everyone was being medically examined, in which the person's blood was being checked to see if there was any disease in his body। और बिफोर डोनेटिंग ब्लड डोनेट करने से पहले, बिफोर का मतलब क्या होता है? से पहले। तो बिफोर डोनेटिंग ब्लड डोनेट करने से पहले, एवरीवन वाज बीइंग मेडिकली एग्जामिन्ड, हर किसी का मेडिकली जो है क्या किया गया? एग्जामिन्ड किया गया, बॉडी को उसकी एग्जामिन किया गया, उसका परीक्षण किया गया, चिकित्सीय परीक्षण किया गया। मेडिकली एग्जामिन्ड मतलब चिकित्सीय परीक्षण किया गया प्रत्येक का। इन विच द पर्सनस ब्लड, जिसमें व्यक्ति का जो ब्लड था, वॉज बीइंग चेक्ड, वो चेक किया गया, टू सी, ये देखने के लिए, इफ़ देयर वॉज एनी डिजीज़ इन हिज बॉडी, कि क्या उसकी बॉडी में कोई डिजीज़ तो नहीं है, ठीक है ना। तो एवरी वंस ब्लड वॉज बीइंग चेक्ड इफ़ देयर वॉज एनी डिजीज़ इन हिज बॉडी, कि उसकी बॉडी में कोई डिजीज़ तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि जिसकी शरीर में कोई बीमारी होती है तो उसका ब्लड नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो इससे ब्लड डोनेट करने का ये भी एक फ़ायदा है कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो उससे पहले आपकी पूरी बॉडी का हेल्थ चेकअप फ्री में हो जाता है, और वो आपको बता भी देंगे कि आपको ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो आपको कम से कम अपनी बीमारी का भी पता लग जाता है, और अगर आप फिट हैं तो आपको ये भी पता लग जाता है कि आप फिट हैं, ठीक है ना। उसके बाद है दैट इज़ वाई हिज ब्लड टेस्ट वॉज बीइंग डन फर्स्ट। तो इसीलिए, दैट इज़ वाई का मतलब होता है कि इसीलिए के लिए दैट इज़ वाई भी बोला जाता है, ठीक है। यही कारण है कि हिज ब्लड टेस्ट वॉज बीइंग डन फर्स्ट, उसका जो ब्लड टेस्ट था वो सबसे पहले किया जा रहा था, मतलब ब्लड डोनेट करने से पहले ब्लड टेस्ट किया जा रहा था। आफ्टर दैट, और उसके बाद, द पर्सन हु वॉज फाउंड फिट, उसके बाद जो व्यक्ति पाया गया फिट, मतलब फिट पाया गया, मेडिकली फिट पाया गया, वॉज बीइंग सेंट टू डोनेट ब्लड, उसको ही जो है ब्लड डोनेट करने के लिए भेजा जा रहा था। तो ये प्रोसेस था। तो आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे इतना भी काफ़ी है, लेकिन मैंने आपके लिए थोड़ा सा अच्छा ज़्यादा लिखा है, क्योंकि आपके दिमाग में ज़्यादा थॉट्स होने चाहिए ना कि कैसे कैसे लिखना है, तो आप कुछ ना कुछ वहाँ पे रिमेंबर रहेगा, ठीक है। उसके बाद है आफ्टर ब्लड डोनेशन जूस एंड फ्रूट्स वर बीइंग गिवन टू ईच डोनर्स। ब्लड डोनेशन करने के बाद जब कोई डोनेट कर रहा था तो जूस फ्रूट्स वर बीइंग गिवन, दिए जा रहे थे, टू ईच डोनर्स, प्रत्येक डोनर्स को। तो ये पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, ठीक है ना, दिए जा रहे थे वहाँ पे। अब जो दे रहा था उसके बारे में नहीं बताया गया था, ऑब्जेक्ट जो है मिस कर रखा है, सब्जेक्ट जो एक्चुअली होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के दौरान, ब्यूटीफुल कल्चरल प्रोग्राम्स वर प्रेजेंटेड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल। तो इस प्रोग्राम के दौरान ही जो है, के दौरान के लिए क्या होता है? ड्यूरिंग। ब्यूटीफुल कल्चरल प्रोग्राम्स, सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम, वर प्रेजेंटेड, प्रस्तुत किए गए, बाय द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स द्वारा। तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में आप देख रहे होंगे, बाय द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल लिखा हुआ है, और ये वर प्रेजेंटेड।
The program lasted till 4 p.m., after which certificates of appreciation, donation cards were given to each donors as a token of gratitude. The program lasted till 4 p.m. अब आपने ये बताना है कि प्रोग्राम कितने बजे तक चला। तो अगर आपने ये लिखना है कि कार्यक्रम 4 बजे तक चला, तो उसके लिए क्या लिखोगे? द प्रोग्राम लास्टेड, लास्टेड मतलब चला, टिल 4 p.m., 4 बजे तक, आफ्टर विच, जिसके बाद, आफ्टर विच मतलब जिसके बाद, सर्टिफिकेट्स ऑफ अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन मतलब प्रशंसा, ठीक है। तो प्रशंसा के जो प्रशस्ति पत्र जिसको हम बोलते हैं, सर्टिफिकेट्स ऑफ अप्रिसिएशन, प्रशस्ति के जो पत्र थे, डोनेशन कार्ड्स, जो ब्लड डोनेट करने का कार्ड मिलता है आपको, को कार्ड मिला रहेगा, तो वो वर गिवन टू ईच डोनर्स, प्रत्येक डोनर को वो दिए गए एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, एक टोकन के रूप में, कि मतलब आभार व्यक्त करने के एक माध्यम के रूप में, टोकन के रूप में उनको आभार होता है, ग्रेटिट्यूड का मतलब व्यक्त करने के लिए उनको ये दिया गया, ठीक है। At the end of the program, the principal of our school thanked everyone for making this program successful. और कार्यक्रम के अंत में, at the end of the program मतलब कार्यक्रम के अंत में, the principal of our school, हमारे विद्यालय के जो प्रिंसिपल थे, थैंक किया उन्होंने प्रत्येक का, फॉर मेकिंग दिस प्रोग्राम सक्सेसफुल, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, मेकिंग दिस प्रोग्राम सक्सेसफुल मतलब कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। दिस वॉज एन एक्ट ऑफ ग्रेट सर्विस टू ह्यूमैनिटी, ये मानवता, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता की सर्विस के लिए महान, मतलब दिस वॉज एन एक्ट ऑफ ग्रेट सर्विस, ये एक कार्य है जो एक महान सेवा है ह्यूमैनिटी की, मानवता की। द प्रोग्राम वॉज वेरी सक्सेसफुल इन, ये जो कार्यक्रम था वॉज वेरी सक्सेसफुल, बहुत ही सफल था, इन विच 200 यूनिट ऑफ ब्लड वर कलेक्टेड, जिसमें 200 यूनिट ब्लड कलेक्ट हुई, विच वर सेंट टू द हॉस्पिटल्स, जिसको हॉस्पिटल में भेजा गया, टू सेव द लाइफ ऑफ नीडी एंड सिक पीपल, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, नीडी मतलब ज़रूरतमंद, और सिक मतलब बीमार लोगों के जीवन को बचाने के लिए, सेव मतलब बचाने के लिए इसको भेजा गया हॉस्पिटल में। सो अगर आपको भी कभी मौका मिलता है ब्लड डोनेट करने का, तो आई विल सजेस्ट यू दैट यू मस्ट डोनेट योर ब्लड, बिकॉज इट इज़ वेरी गुड वर्क, इट इज़ वेरी होली वर्क, एंड इट इज़ गुड फॉर योर बॉडी आल्सो। ये हमें बहुत सारी बीमारियों से रोकता है, हार्ट अटैक नहीं आता है उसको, और कैंसर जैसी डिजीज़ में भी बताते हैं कि हेल्पफुल रहता है, क्योंकि आपका ब्लड जो है में थिकनेस हो जाती है, और इससे ब्लड आपका मतलब पतला हो जाता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, एंड प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।